वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट किया था। होप आप उसको रिवाइज कर रहे हो, लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, लेकिन 1.4 करने के पहले हमें एक थ्योरम पढ़ना है जिसके ऊपर बेस्ड 1.4 एक्सरसाइज है। अब ये थ्योरम है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसको हम लोग रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल भी बोलते हैं। अब पहले देखते हैं थ्योरम क्या बोलता है। थ्योरम बोलता है कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। ठीक है, क्या बोला? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। और ये कब होगा? ये तब होगा जब ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इन शॉर्ट हमें ये बोल रहा है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ये तो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, तो क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड स्क्वायर्स, यानी साइड वन स्क्वायर अपॉन साइड टू स्क्वायर। तो जैसे ए बी सी अपॉन पी क्यू आर है ना, तो हम क्या ले सकते हैं? ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। वैसे हम क्या ले सकते हैं? बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। और क्या ले सकते हैं हम लोग? ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो थियरम क्या बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। कोई भी साइड ले सकते हो आप। ठीक है, हम रेशियो लिखते थे सिमिलर प्रूव करने के बाद साइड के रेशियो, उस रेशियो में से कोई भी एक लेना है और उसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब इस प्रूफ को हम करेंगे। अब टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी प्रूफ दिया है, लेकिन मैंने थोड़ा अलग तरीके से इसको प्रूफ किया है। देखते हैं हम लोग कैसे होगा। तो पहले हम गिवन से शुरू करेंगे। हमें क्या बोला गया है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन। ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर है। अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो मैंने बोला था जब भी ट्राइंगल सिमिलर मिले तो हमको क्या लिखना है? पहले रेशियो। ठीक है, तो अब हम रेशियो लिखेंगे। रेशियो कैसे लिखते हैं हमें याद है? पहले दो पार्ट, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। फिर दूसरे दो पार्ट, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। फिर एक्सट्रीम पार्ट, यानी ए से सी, पी से आर, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, हमने रेशियो लिख लिया। तो हमें सिमिलर दिया था, हमने सिमिलर लिखा और बाद में हमने रेशियो लिखा। और रीजन क्या दिया? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सी एस एस टी। एक और चीज हमने ले लिया। अब देखिए, जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। और एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि सारे सिमिलर हो तो भी सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एंगल ले लिया, एंगल बी, और एंगल क्यू को भी हमने इक्वल ले लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि बड़े ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल बी और एंगल क्यू सिमिलर कॉन्ग्रेंट होगा। अब ये हमने क्यों लिया? ये आगे के प्रूफ में यूज होगा। अब हम छोटे ट्राइंगल में जाएंगे। किस में जाएंगे? देखो, हम जा रहे हैं इन ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ट्राइंगल यहाँ से कौन सा ले रहे हैं? पी एस क्यू। तो हम ये दो छोटे ट्राइंगल में जा रहे हैं, ए डी बी और पी एस क्यू। अब ये छोटे दो ट्राइंगल में जाएंगे और हम इसको सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखो सिंपल है, हम पहले क्या बोलेंगे? एंगल ए डी बी, ठीक है, और एंगल पी एस क्यू दोनों कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो दोनों क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हमने लिखा एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस क्यू। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है उससे क्या हो जाएगा? दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट हमको गिवन है ना? ठीक है, और दूसरा, एक एंगल तो इक्वल मिल गया हमको। ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए कितने चाहिए? दो चाहिए। तो अब हम लोग ये ट्राइंगल में और ये ट्राइंगल में है ना, तो हमें ये 90 और ये 90 मिल गया।
और दूसरा हमने ऑलरेडी ऊपर प्रूव किया, एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, है ना, फ्रॉम 3। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट मिल गया। अब दो पार्ट कॉन्ग्रेंट मिल गए तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल एडीबी इज सिमिलर, यहाँ पर क्या आएगा, सिमिलर आएगा। ठीक है, एडीबी इज सिमिलर टू पीएसक्यू, विच टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। ठीक है, अब जैसे ही हमने सिमिलर लिखा तो क्या लिखना, हमें रेशियो लिखना होता है। ये चीज हमेशा याद रखना, है ना। हम अभी हर बार यही कर रहे हैं, हम सिमिलर प्रूव करते हैं और फिर रेशियो लिखते हैं। अब यहाँ पर रेशियो क्या होगा, अगेन सेम वे, हम पहले दो लेंगे ए डी अपॉन पी एस, फिर दूसरे दो डी बी अपॉन एस क्यू, और फिर एक्सट्रीम ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये ले लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, कौन सा स्टेप, स्टेप नंबर 2। ठीक है, हम स्टेप नंबर 2 देखेंगे और स्टेप नंबर 7 देखेंगे। अगर आप ये दोनों स्टेप देखो तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको जो ए बी अपॉन पी क्यू है और यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू है, दोनों क्या है, सेम है, दोनों जगह पे मिल रहा है। और ये पूरा रेशियो इक्वल है, ये पूरा रेशियो इक्वल है, और दोनों में ए बी अपॉन पी क्यू क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरे रेशियो और ये पूरे रेशियो, दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी ये 3 और ये 3 सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने दूसरे छोटे ट्राइंगल में किए ताकि हम दिखा सके कि ऊपर का रेशियो नीचे का रेशियो क्या है, इक्वल है। अब इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग को पता चल गया कि 8 पार्ट हमने देखा, फ्रॉम 2 एंड 7। फ्रॉम 2 एंड 7 क्या था, 2 में हमने देखा कि ये पूरा रेशियो और ये रेशियो में ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू कॉमन है। तो इसीलिए हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि ये सारे के सारे रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग लेते हैं एरिया, क्योंकि हम लोग को थियरम क्या किसका है, एरिया का। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सिंपल एरिया का रेशियो लेते तो क्या होता है, बेस 1 इंटू हाइट 1, बेस 2 इंटू हाइट 2। अब एबीसी में बेस क्या है, बीसी, हाइट क्या है, एडी, तो हमने क्या लिख दिया, बीसी इंटू एडी। पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में बेस क्या है, क्यू आर, हाइट क्या है, पी एस, तो हमने क्या लिख दिया, क्यू आर अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को बेस इंटू हाइट किया हमने, और बेस और हाइट की वैल्यू डाल दी। अब अगेन ये वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे, तो अगर मैं देखूँ बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, यहाँ पर है बी सी अपॉन क्यू आर, है ना। अब किससे इक्वल है वो, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस, और यहाँ पर ए डी अपॉन पी एस है। तो हम क्या करेंगे, हम ए डी अपॉन पी एस के जगह पे वापिस से बी सी अपॉन क्यू आर लिखेंगे। तो ये देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ए डी अपॉन जो पी एस था उसके जगह पे मैंने वापिस से बी सी अपॉन क्यू आर लिख दिया। ये सेम टू सेम है, यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, क्यों, क्योंकि दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब क्या हो गया, तो रेशियो जो हम ले रहे हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू बी सी इंटू बी सी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर इंटू क्यू आर हो गया सब्स्टिट्यूशन के बाद। बी सी इंटू बी सी विल बिकम बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें जो हमें प्रूफ करना था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। इतना पार्ट तो हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, सिंपल। इसी तरह से हम लोग सिमिलरली वी कैन प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। यानी आप परपेंडिकुलर कहीं और साइड ड्रॉ करोगे तो आपको दूसरे साइड का प्रूफ मिल जाएगा। समझा, सिंपल सम था। अगेन रिवाइज करते हैं क्या किया हमने, सिंपल। हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर ऑलरेडी सिमिलर है, सिमिलर है, फर्स्ट स्टेप। फिर हमने क्या लिखा, हमको सिमिलर दिया है तो रेशियो लिखा,
और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट लिख लिया, ठीक है, ताकि हम आगे यूज कर सके। फिर हम कहाँ गए, हम फिर छोटे ट्राइंगल में गए, राइट एंगल ट्राइंगल में हम इस ट्राइंगल में, सॉरी, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में गए। इस ट्राइंगल के जाने के बाद हमने उसको एंगल एंगल टेस्ट किया ना, एक 90 डिग्री और एक फ्रॉम 3 यूज करके हमने उसको भी सिमिलर प्रूव किया। यहाँ पर गलती से कॉन्ग्रुएंट दिया है, ये सिमिलर होगा, ठीक है। फिर हमने रेशियो लिखा और हमने सेकंड और थर्ड सेवेंथ पॉइंट को कंपेयर किया, तो दोनों रेशियो क्या मिल गया हमको, इक्वल, ठीक है, दोनों रेशियो इक्वल मिल गया। इक्वल मिलने के बाद हमने क्या किया, इक्वल मिलने के बाद हमने, क्योंकि एरिया का थियरम है, तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर बेस इनटू हाइट लिखा। हमने बेस हाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बेस हाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हमको ये मिल गया, ठीक है। ये हमने देखा कि एडी इधर है, एडी किसको इक्वल है, बीसी अपॉन क्यू आर के जगह पे, तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एडी अपॉन पी एस को हम लोग बीसी अपॉन क्यू आर वापिस से ले लिया, तो इससे क्या मिल गया हमको, स्क्वायर मिल गया, सिंपल। और बाद में हमने लिख दिया सिमिलरली हम लोग दूसरा साइड भी प्रूफ कर सकते हैं। ये एक ही थियरम है इसके पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, ये हर बार प्रीलिम्स में या सेमिस्टर में पूछते ही है और बोर्ड्स में भी आ सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना है। अब इसी थियरम पे बेस्ड पूरा एक्सरसाइज है, तो हम देखते हैं सॉल्व एग्जाम्पल। पहले सिंपल है, क्या बोला है, हमको बोला है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना दिया है, 16। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर होना चाहिए था ना, है ना, कॉमन मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, ठीक है। तो पी क्यू आर कितना है, 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी अपॉन पी क्यू। तो वेरी सिंपल सम, हमको सिमिलर दिया है, अब हम लोग सिमिलर और एरिया, जहां पर आपको हिंट क्या है, सिमिलर है और एरिया की बात हो रही है, तो थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यूज करना है। जब भी आपको सिमिलर भी दिया है और एरिया भी दे दिया है, तो हम थियरम ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यूज करेंगे। क्या थियरम है, थियरम बोलता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। तो देखो कैसे किया, सिंपल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, अरे सॉरी, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2 स्क्वायर। तो हमने साइड क्या लिया, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी से हमको दिया है, कितना दिया है, 16, पी क्यू आर कितना दिया है, 25, इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। फिर क्या लेंगे, रूट लेंगे, 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4, 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5, और ए बी स्क्वायर का रूट लिया तो क्या बचा, ए बी, पी क्यू स्क्वायर का रूट लिया तो क्या बचा, पी क्यू। तो टेकिंग स्क्वायर रूट से हमको आंसर मिल गया, है ना। क्या आंसर हमको पूछा था, ए बी अपॉन पी क्यू, हमको ए बी अपॉन पी क्यू क्या मिला, 4/5। वेरी सिंपल सम, ठीक है, ये फर्स्ट सम है। बाकी ऑलमोस्ट सारे सम से इसी तरीके से करने हैं हम, जब एक्सरसाइज पूरा होगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे यूज होता है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अब क्या बोला है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 2:5, यानी साइड 1 अपॉन साइड 2, क्या बोल सकते हैं हम इसको, साइड 1 अपॉन साइड 2 इक्वल टू 2/5, ये हमको दिया है, ठीक है, रेशियो हमको दिया है। हमको बोला है इफ एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल। अभी देखो मेन क्या है इसमें, सिमिलर दिया है ना, एरिया दिया है, तो इससे हमको समझ में आता है ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला थियरम यूज करना है। क्या है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का थियरम, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। तो हम लेते हैं, सपोज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब अगर सिमिलर है, ठीक है, तो रेशियो लेंगे,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू साइड वन स्क्वायर अपॉन साइड टू स्क्वायर। अभी इसमें एक बड़ा है एक छोटा है, तो हमने क्या किया है, ए बी सी को छोटा लिया है, इसीलिए 2/5 है ना, तो 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/25। ठीक है, सिंपल ये पार्ट। तो क्या किया हमने, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू साइड वन स्क्वायर अपॉन साइड टू स्क्वायर, 2/5 लिया, स्क्वायर कर दिया 4/25। अब ए बी सी की वैल्यू हमको दी है 64, हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये फाइंड आउट करना है, ये हमको मिला इधर। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा, सिंपल सम। ठीक है, देखिए पूरा एक्सरसाइज जब कंप्लीट करेंगे तो और डिटेल में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। फिलहाल तो हमको थियरम अप्लाई कैसे करना है वो सीख रहे हैं हम लोग। अब देखिए थर्ड सॉल्व एग्जांपल, वेरी इजी। क्या बोला है, ट्रेपेजियम ए बी सी डी है, जहां पर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना। डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी पी, कौन सा, ए पी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। तो ये थ्योरम जैसा ही लग रहा है, एरिया दिया है, स्क्वायर ऑफ साइड दिया है, तो लेकिन अब ये जो प्रूफ करना है ये तो थियरम ही है, लेकिन थियरम में क्या बोला था, सिमिलर होगा तभी, यानी इन शॉर्ट इसमें हमको क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, ए पी बी और सी पी डी, ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करेंगे तो रेशियो ऑफ एरिया साइड वन स्क्वायर अपन साइड टू हो जाएगा, ऊपर का साइड वन क्या है, ए बी, नीचे का साइड टू क्या लेंगे, सी डी, तो ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग को सिमिलर प्रूव करना ऑलरेडी आता है, पिछले एक्सरसाइज में हमने ऐसे बहुत सारे सम किए थे, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट, 3 एंगल है, कोई भी यूज करना है। तो देखो क्या किया, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो हम ट्राइंगल में गए, ए पी बी सी पी डी। अब एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू पी सी डी, अल्टरनेट एंगल जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। दूसरा एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी पी डी, क्या बन रहा है, एक्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। दो एंगल मिल गए, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ए पी बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी पी डी, एंगल एंगल टेस्ट। और क्योंकि सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी इक्वल टू साइड वन अपॉन साइड टू, यानी ए बी स्क्वायर ये इसका साइड अपॉन सी डी स्क्वायर ये इसका साइड, हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, सिंपल है। क्या किया हमने, दो ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल दिखाए, ट्राइंगल सिमिलर हो गया, जैसे सिमिलर हुआ हमने रेशियो ऑफ एरियाज ले लिया। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, सिंपल एक्सरसाइज है, सेम ही प्रॉपर्टी यूज करके हमको पूरा कंप्लीट करना है। अगेन प्रॉपर्टी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टू इक्वल टू साइड वन स्क्वायर अपॉन साइड टू, कोई भी साइड लेना है, स्क्वायर अपॉन साइड टू स्क्वायर। ठीक है, पहला सम सिंपल सॉल्व एग्जांपल, फर्स्ट जो किया था वैसा ही है। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल 3:5, क्या है, सिमिलर ट्राइंगल दिया है, साइड का रेशियो दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। अगेन सिमिलर एरिया, तो थ्योरम यूज करने आए, ठीक है ना। तो देखो हम क्या बोलते हैं, लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर बी टू ट्राइंगल सच दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ए बी सी। दो ट्राइंगल ले लिया जो एक दूसरे को सिमिलर है, क्यों, क्योंकि वो लोग ने बोला था सिमिलर ट्राइंगल, तो हमने सिमिलर ट्राइंगल ले लिया। रेशियो ऑफ साइड्स हमको दिया है 3:5, ठीक है ना। हमको यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि क्या दिया है हमको, 3:5। हमने बोला लेट ट्राइंगल ए बी सी
अब क्योंकि रेशियो दिया है तो साइड डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो हमने ए बी सी में हमने ए बी ले लिया 3x, कॉमन मल्टीपल x ले लिया। पी क्यू आर में हमने पी क्यू क्या ले लिया 5x। आप चाहो तो खाली 3 और 5 भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि रेशियो है तो डायरेक्ट हम नहीं लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल, बाय थियरम्स ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, है ना, यही प्रॉपर्टी है। अब ए बी की वैल्यू क्या है 3x, तो हमने 3x इंटू 3x किया, ठीक है, स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू क्या है 5x, तो 5x इंटू 5x किया। एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, एक्स कट हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सिंपल ना। देखो डायरेक्ट ओरली भी हमको समझ में आता है कि साइड्स का रेशियो क्या है 3:5, एरिया का रेशियो पूछा है, सिमिलर है, सिमिलर है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा साइड 1 स्क्वायर अपन साइड 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्टली, है ना। उसको लिखना कैसे है वो यहाँ पर हमने दिखाया है। नेक्स्ट फिलअप है, सिंपल सेम चीज, क्या बोला है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, सिमिलर दे दिया है, रेशियो भी दिया है ए बी इज टू पी क्यू, यानी ये दो साइड का दिया है, ए बी इज टू पी क्यू कितना दिया है 2:3, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, तो सिमिलर है। और एरिया आ गया, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, सिंपल है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल साइड 1 स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर, है ना, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। रेशियो ऑलरेडी हमको दिया है 2:3, तो हमने क्या ले लिया 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या हो गया 4/9, ये हमारा आंसर। सेम पिछला सम भी ऐसा ही था, ठीक है, उसको हमने एलोबरेट करके लिखा, वरना उसमें भी डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। सिंपल, समझ में आया थियरम। ओके, थर्ड सम, सेम चीज़ है, थोड़ा उल्टा कर दिया है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब एरिया दिया है, देखो एरिया ऑफ ए बी सी 80 है, एरिया ऑफ पी क्यू आर 125 है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी दिया था, ये हमने पी क्यू आर लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमने लिखा। आंसर पूछा था, ये आंसर है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमने इसको सॉल्व किया है। टेक्स्ट बुक में तो ऐसा फिलअप दिया है, लेकिन इसमें सॉल्व करना जरूरी है, तो हमने कैसे सॉल्व किया, देखो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है हमको। अब बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ठीक है ये। लेकिन गिवन क्या है, गिवन है हमको 80 और 125 एरिया ऑलरेडी दिया है, तो बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा 80 अपॉन 125, है ना, ये हमको गिवन है। अब इसकी वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के जगह पे क्या डालेंगे हम लोग 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के जगह पे क्या डालेंगे 125। अब ये दोनों फाई के टेबल में जाएगा, है ना, तो अगर मैं फाई के टेबल में कट करूं तो देखो 80 अपॉन 125 ना, है ना, 5 1 जा बचा 3, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, क्या मिल गया मुझे 16/25, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर क्या मिला 16/25। अब हम क्या लेंगे, क्योंकि हमको स्क्वायर चाहिए, क्या यहाँ पर स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 16 का रूट क्या होगा 4, 25 का रूट 5, ए बी स्क्वायर का रूट ए बी, पी क्यू स्क्वायर का रूट पी क्यू, ठीक है। तो हमको मिल गया, हमको पूछा था ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो क्या आएगा, तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना है 4/5, वही वैल्यू हमने इधर डाली है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 4/5,
ठीक है, सिंपल है ना। आगे के सारे सम्स ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में ही चल रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ सम कर रहे हैं यहाँ पर। ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अगेन सिमिलर दिया है। 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ठीक है, सिमिलर दिया है, एरिया का कुछ पार्ट है, QR 20 दिया है, MN फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगेन क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है और एरिया है तो थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल यूज होगा। सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। पहले क्या दिया है, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये गिवन है। फिर बोला है 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। अब इसको मैंने रेशियो में कन्वर्ट किया। देखो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN लिया, उसके साथ क्या है 16 है ना, तो 16 कहाँ गया, क्रॉस में नीचे। फिर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR लिया, PQR के साथ क्या है 9 है, तो क्रॉस में कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उसको रेशियो में कन्वर्ट किया क्योंकि हमको तो रेशियो चाहिए। अब उसके बाद हमको QR कितना दिया है, 20 दिया है। ठीक है, अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो हम क्या बोलेंगे, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। अब कौन सा साइड लेना है वो डिपेंड करता है, पूछा क्या है, दिया क्या है। तो हमको देखो यहाँ पर QR दिया है, तो QR कौन से सेकंड का पार्ट है ना, लास्ट दो पार्ट, तो इसीलिए ऊपर हमने क्या लिया, MN स्क्वायर और नीचे लिया QR स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट पूछा है, कौन सा पार्ट दिया है, उसी के हिसाब से रेशियो लेना है, क्योंकि हम कोई भी 3 साइड ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। अब ये रेशियो तो हमको पता है, ये पता है हमको 9/16, तो इसको हमने सब्स्टिट्यूशन किया। MN मुझे नहीं पता है, MN मुझे नहीं पता है, QR पता है 20, QR कितना है 20। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, 9/16, 9/16 इक्वल टू MN स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर। अगेन स्क्वायर निकालना है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। 9 का रूट क्या है 3, 16 का रूट 4, MN स्क्वायर में से स्क्वायर निकल जाएगा, क्या बचेगा MN, 20 स्क्वायर में से स्क्वायर निकल जाएगा, क्या बचेगा 20। ठीक है, रूट ले लिया तो सारा स्क्वायर निकल गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस होगा, 20 × 3 हो जाएगा, MN के साथ जो है वो नीचे चला जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, हमारा आंसर। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ सम, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। देखो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल आर 225 and 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल। तो हमने सॉल्व एग्जाम्पल में देखा था सम, ऑलमोस्ट वही है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम अगेन। तो हमको दो सिमिलर ट्राइंगल बोला है ना, कि टू सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हमने बोला लेट ट्राइंगल ABC एंड सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, हम लोग को बोला है कि सॉरी हम लोग को बोला है कि एरिया कितना है 225 और 81। तो हमने क्या लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू 225 अपॉन 81। और बोला है कि साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12। ठीक है, अब देखो जो 81 होगा जिसका एरिया वो स्मॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर PQR का 81 है, तो PQ का साइड हमने कितना ले लिया, 12 ले लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, सिमिलर हमको दिया था, हमने रेशियो लिया, PQ ले लिया। अब क्योंकि सिमिलर है, बाय थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अब यही रेशियो क्यों लिया, यहाँ पर PQ दिया था तो नीचे PQ पहले दो है, तो ऊपर भी पहले दो लिया हमने, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अगेन वैल्यूज दी है, इसका वैल्यू कितना है 22 25 अपॉन 81, ये सब्स्टिट्यूट किया।
ए बी स्क्वायर हमको पता है क्या? नहीं। पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू 12 है तो 12 स्क्वायर होगा। अगेन क्या करेंगे? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। 225 का रूट क्या होगा? 15। 81 का रूट 9। ए बी स्क्वायर का अगेन स्क्वायर निकल जाएगा तो बचेगा ए बी। 12 स्क्वायर, स्क्वायर निकल जाएगा, क्या बचेगा? 12। अब इधर आके क्या करना है हमको? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए बी को क्रॉस में क्या है? 9 हो जाएगा नीचे, 15 इंटू 12 ऊपर, और हमको आंसर मिल जाएगा 20। ठीक है, सिंपल सम। देखने जाए तो पिछला सम और इस सम में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी था। यहाँ पूरा पूरा जो तरीका है लिखने का वो ऑलमोस्ट सेम है। सिक्स्थ सम अगेन ऑलमोस्ट सेम। ट्राइंगल ABC and triangle DF are equilateral triangle. Area of triangle ABC is to area of triangle DF equal to 1:2। रेशियो ऑफ एरिया दिया है, एक साइड दिया है AB इक्वल टू 4, डी पूछा है। अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो एरिया दिया है, एक साइड दिया है, दूसरा साइड पूछा है। इसमें भी वही हो रहा है, दो ट्राइंगल दिया है, रेशियो ऑफ एरियाज दिए हैं, एक साइड दिया है और एक साइड पूछा है ना। तो ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, खाली क्या इधर सिमिलर नहीं दिया है, इसमें बोला इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होगा? सिमिलर ही होगा ना, क्योंकि सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। सारे एंगल 60 डिग्री होंगे तो कोई भी दो इक्विलैटरल ट्राइंगल में सब 60 डिग्री है तो वो रेशियो प्रोपोर्शनली बनाने वाला है, यानी ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। तो देखो, सपोज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। अब ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू DF, क्यों? ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सिमिलर बाय एंगल टेस्ट, ऑल द एंगल आर 60 डिग्री, इसलिए एंगल टेस्ट से सिमिलर होते हैं। अब दिया क्या है? बोला ये रेशियो दिया है ना हम लोग को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DF इक्वल टू 1:2, ये दिया है, और AB इक्वल टू 4 दिया है, इतना गिवन था। अब हम लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि सिमिलर है ना, क्योंकि सिमिलर है तो बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DF इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। तो देखो वैल्यू दी है, सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर, हो गया ना 1:2। ए बी की वैल्यू कितनी है? 4। ए बी की वैल्यू कितनी है? उसको सब्स्टिट्यूट किया हमने, फिर डी हमको फाइंड आउट करना है, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब हम लोग क्या करेंगे? हमेशा की तरह टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 1 का रूट तो 1 होता है, 2 का रूट होता है क्या? नहीं, तो इसीलिए हमने क्या ले लिया? √2। फिर क्या, इधर 4 स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा तो 4, डी स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा डी। ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? सिंपल है, डी के साथ 1 है, 1 नीचे गया, 4 इंटू √2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगेन देखिए, अगर देखोगे ध्यान से तो पिछले तीनों सम को हम सेम पैटर्न में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एकदम लिखने का तरीका सेम है, खाली वैल्यूज चेंज हो रही है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है वो हमको एक्टिविटी दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा जूम करके करते हैं। पहले क्या बोला है कि दो ट्राइंगल दिख रहा है ना यहाँ पर, अभी इसमें बोला है कि इन फिगर 1.66 पी क्यू इज पैरेलल टू डी, यानी ये पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ, जो छोटा ट्राइंगल है ये पी क्यू एफ, इसका एरिया हमको दिया है 20। ठीक है, इसका एरिया पता है। फिर हमको बोला है पी एफ इक्वल टू 2 DP, है ना। पी एफ इक्वल टू 2 टाइम्स DP। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, यानी हमको इसका एरिया निकालना है, हमको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये एरिया निकालना है हमको। तो अगर आप ध्यान से देखो, यानी है तो एक्टिविटी डायरेक्ट दिया है, लेकिन ऐसा ही सम बोर्ड्स में पूछा था सेम, खाली उसमें एक्टिविटी बेस्ड नहीं पूछा था, उसमें रेशियो दे दिए थे और हमको खुद से सॉल्व करना था। तो लॉजिक क्या है देखो, अगर मैं देखूँ ये ट्राइंगल एफ डी ई,
डी ई, ये बड़ा ट्राइंगल है। इसका एरिया में से अगर मैं एफ पी क्यू निकाल दूं, ये माइनस कर दूं, ये एरिया माइनस कर दूं, तो बचेगा क्या पार्ट? हमको क्या बचेगा? हमको ये पार्ट बचेगा ना, बड़े में से अगर मैं रेड पोर्शन में से ब्लू पोर्शन निकाल दिया तो मुझे ये ग्रीन पोर्शन मिल गया। यही मुझे निकालना है, ठीक है। अब ये माइनस करना है, तो मुझे एरिया सबका पता होना चाहिए, या एरिया का रेशियो पता करेंगे और रेशियो को माइनस करेंगे, ठीक है। सिंपल तरीका है। तो देखो, क्योंकि एक्टिविटी है तो हम जिस हिसाब से उन्होंने दिया है वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम पहले लेते हैं कि वो लोग ने जो दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इक्वल टू 20, ठीक है, गिवन है। पी एफ इक्वल टू 2 DP गिवन है। अब सपोज सपोज मैं क्या लेता हूँ, डीपी कितना लेता हूँ, एक्स। तो पी एफ देखो, पी एफ क्या है, पी एफ 2 DP है। तो डीपी अगर एक्स है तो पी एफ क्या हो जाएगा, 2 DP 2x, ठीक है। पी एफ कितना मिल गया हमको, 2x, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये जो पी एफ है ये कितना मिल गया, 2x, और डीपी कितना मिला हमको, x, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, डी एफ। देखो, तो डी एफ इक्वल टू डी पी प्लस पी एफ, डी एफ इक्वल टू डी पी प्लस पी एफ, है ना। डी पी की वैल्यू क्या है, एक्स, और पी एफ की वैल्यू क्या है, 2x। तो x प्लस 2x कितना हो गया, 3x, ठीक है। ये फर्स्ट हमने फिल किया। अब उसके बाद हम लोग ट्राइंगल के अंदर जा रहे हैं। दोनों ट्राइंगल कौन से, एक छोटा है एक बड़ा है। अब पहले इन ट्राइंगल एफ डी ई, ये बड़ा ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल हम लोग कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल एफ पी क्यू, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल एफ डी ई, एंगल एफ डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ पी क्यू, है ना। वो लोग ने बोला था करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढने, है ना, ये ऑलरेडी दिया है, ये मैंने फिल किया है। तो एफ डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ पी क्यू, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली दूसरा भी है, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो दिखेगा एफ ई डी, एफ ई डी, है ना, कॉन्ग्रुएंट टू एफ क्यू पी, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए ट्राइंगल्स में, तो इसका मतलब एफ डी सिमिलर टू एफ पी क्यू बाय एंगल एंगल टेस्ट। तो ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर। जैसे ट्राइंगल सिमिलर मिला, एरिया का सम है ना, एरिया पूछा है ना हमको, तो हम क्या लेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू, सिमिलर है, रेशियो ऑफ एरिया है, साइड 1 स्क्वायर अपन साइड 2 स्क्वायर लेना चाहिए ना। तो एफ डी ई में हम लोग लेंगे डी ई, ठीक है। सॉरी, हम लोग को वैल्यू कौन सा दिया है, हम लोग को डी एफ पता है ना, तो एफ डी ई में हम लोग ये लेंगे डी एफ स्क्वायर अपॉन पी एफ स्क्वायर, ठीक है। डी एफ की वैल्यू हमको पता है 3x है, तो 3x स्क्वायर किया हमने, और पी एफ की वैल्यू क्या है, 2x है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर। अब x तो कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, समझा। तो ये इनिशियल पार्ट है। अब इसको हम लोग वापस से देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमको दिया क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ 20 दिया था, ये दिया था, डी पी हमने x लिया, पी एफ उसका डबल है तो 2x हो गया। फिर डी एफ हम लोग को बोला था डी एफ इक्वल टू डी पी प्लस पी एफ। डी पी कितना था, x था, और पी एफ कितना था, 2x, तो 3x मिल गया। फिर हमने करस्पॉन्डिंग एंगल लिखे, एक ये करस्पॉन्डिंग एंगल लिया, फिर हमने एक ये करस्पॉन्डिंग एंगल लिया, उससे क्या हो गया, हमारा ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद हमने क्या लिखा, रेशियो ऑफ एरिया डी एफ स्क्वायर अपॉन पी एफ स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 9/4 मिल गया, ठीक है। अब क्या बोला है उन्होंने,
एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी, ये है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी, एफ पी क्यू उधर भेज दिया, तो 9/4, ध्यान से देखना, ठीक है, एफ डी ई इक्वल टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू, यानी एफ पी क्यू को क्या किया उन्होंने, क्रॉस में भेज दिया, इक्वल टू 9/4 एफ पी क्यू हमको पता है, देखो ये 20, तो हमने यहाँ पर 20 सब्स्टिट्यूट किया। अब अगर मैं कैंसिल करूँ तो 4 5 सा 20 मिलेगा, 9 5 सा 45 आ गया आंसर, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमको क्या पूछना है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ई डी पी, तो हम लोग देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी ई क्यू, बड़ा ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई माइनस एफ पी क्यू, ठीक है, तो 45 माइनस 20, 45 हमने फाइंड आउट किया, 20 ऑलरेडी दिया है, 45 माइनस 20 कितना आ गया, 25, सिंपल। एक्टिविटी है तो इसीलिए हमने एक्टिविटी के हिसाब से किया, बाकी अगर एक्टिविटी नहीं हो तो भी आपको ये टाइप के सम सॉल्व करने आना चाहिए, ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम सेट में होगा, हम देखेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट सम था आज के लिए, हमारा 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, इसी के साथ हमारे सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाते हैं इस लेसन के। अब हमको प्रॉब्लम सेट करना है, लेकिन उसके पहले हम लोग चाहेंगे कि आप सारे एक्सरसाइज अच्छे से रिवाइज कर लें, एक बार प्रैक्टिस कर लें, ताकि प्रॉब्लम सेट में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।